ये आज मैं साबित करके रहूंगा कि आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस सबसे आगे रहा। सीपी राधाकृष्णन का जिस दिन उम्मीदवारी का ऐलान हुआ था और उसके बाद जब उनके नामांकन को लेकर चीजें चल रही थी, इसी के साथ साथ इंडिया गठबंधन ने जिस वक्त बी सुदर्शन रेड्डी का नाम का जिक्र किया था, तभी हमने कह दिया था कि ये सारी चीजें इंडिया गठबंधन से पूछकर और इंडिया गठबंधन ने चंद्रबाबू नायडू से पूछकर की है। रेवंत रेड्डी ने यूं ही मुलाकात या बातचीत नहीं की थी चंद्रबाबू नायडू से, और यह बातचीत के साथ साथ हमने आपको दिखाया था कि कैसे बी सुदर्शन रेड्डी के हक में 400 वोट आ रहे हैं। यानी आपका 1 2 3 4 5 6, अब तक 6 हमारी खबरें उपराष्ट्रपति पद को लेकर बिल्कुल सटीक साबित हुई हैं। वो सारी की सारी बातें आज इस वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाऊंगा एक एक न्यूज चैनल आपका अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस को फॉलो कर रहा है। आज वही दिखाने जा रहा हूं कि देखिए कैसे एक एक चीज वही खुलकर आ रही है। जो लोग सवाल पूछ रहे थे ना, ये कहां से रेवंत रेड्डी मिल गए, कैसे आपको पता कि बी सुदर्शन रेड्डी का नाम चंद्रबाबू नायडू ने आगे किया, आप पूछ रहे थे डीएमके क्यों नहीं जाएगा, क्यों तमिलनाडु छोड़ देगा, वो मैंने सबूत दिखा दिया। आज मैं आपको दिखाऊंगा, क्लियर है, मैसेज क्लियर है, चंद्रबाबू नायडू ने साथ छोड़ दिया है। आप सोचिए खुद ही, वो तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी जिसमें सीपी राधाकृष्णन का होने जा रहा था, मतलब हो रहा था नामांकन, और उस समय चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार जैसे नेता मौजूद नहीं थे। हमने दिखाया ना कि कैसे बीजू जनता दल यानी नवीन पटनायक, हमने ही कहा था ना कि साथ जो उनके सांसद सारे के सारे इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। अब सारे सब न्यूज चैनल यही कह रहे हैं। अब देखिए, पहले एक एक करके आपको चीजें दिखा रहा हूं। ये बड़े पत्रकार हैं और इन्होंने क्या कहा, नायडू और रेवंत रेड्डी पलट सकते हैं गेम। अब यह बात चल रही है, नायडू और रेवंत रेड्डी कैसे पलटेंगे गेम, वो मैं आपको बता चुका हूं। दरअसल 19 और 20 तारीख को आरएसएस की बैठक और 20 तारीख को नायडू का दिल्ली आना अब रद्द कर दिया उन्होंने। दिल्ली आने का ऐलान था। मैंने तब भी आपको बताया था कि 19 और 20 को जब आरएसएस बैठक कर रहा है और 20 तारीख को अचानक से नायडू को यह कहना क्यों पड़ रहा है कि मैं दिल्ली आ रहा हूं और केवल नितिन गडकरी से मिलूंगा, मोदी शाह से नहीं मिलूंगा। किससे मिलूंगा? नितिन गडकरी से। नितिन गडकरी कौन है सब जानते हैं, आरएसएस सपोर्टर है, मतलब नेतृत्व करता हो मोदी शाह से उनकी कितनी बनती है सब जानते हैं। खास बात यह थी, मैंने ये भी आपको दिखाया था कि रेवंत रेड्डी से पहले ही बातचीत हुई थी। वो बातचीत किस मसले को लेकर हुई उस समय खुलासा नहीं था, इसलिए हमने कोई पुख्ता करके नहीं कहा था, क्योंकि मसले बहुत सारे चल रहे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, खैर उससे नायडू का लेना देना नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री कौन होगा इसको लेकर था। लेकिन एक बात थी जो उस समय सब चूक गए, वो ये थी कि रेवंत रेड्डी ने जब बातचीत की तो वो उपराष्ट्रपति पद को लेकर थी। ये पहले से ही तय था कि दक्षिण भारत में किसी न किसी पर बीजेपी दांव लगा सकती है, इसलिए पहले से तय किया जा रहा था करा किया जाए, क्योंकि दक्षिण भारत में बीजेपी सबसे ज्यादा कमजोर है, सबसे ज्यादा कमजोर। और वहां पैर पसारने की जब जब कोशिश की, जिसने भी कोई दिग्गज आया मुंह की खानी पड़ी है। इसलिए चाहते हैं कि अब कैसे भी करके पैर पसारे जाए, इसलिए वहीं जाएंगे, ये क्लियर था। ये जैसे ही जानकारी इंडिया गठबंधन को लगी, उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को फोन लगाया। नायडू साहब ने कहा ठीक है, बी सुदर्शन रेड्डी लाओ लेकर नाम। उन्होंने कहा ठीक है। तो देखिए, तो नायडू और रेवंत रेड्डी पलट सकते हैं गेम, ये बड़े बड़े पत्रकार आज बातचीत कर रहे हैं। अगला देखिए, जिसमें क्या जानकारी दी जा रही है, विपक्षी उम्मीदवार, यह दावा किया गया है कि विपक्षी उम्मीदवार जो है अगले उपराष्ट्रपति चंद्रबाबू नायडू क्या बदल देंगे जी हां, विपक्षी उम्मीदवार हैं अगले उपराष्ट्रपति चंद्रबाबू नायडू, खेल बदलने जा रहे हैं, क्लियर है। ये हमने दिखाया था आपको, हमने आपको बताया कि चंद्रबाबू नायडू साथ नहीं है। ये उसमें मत जाइए, शुभकामनाएं आपको प्रत्याशी बनाया। शुभकामनाएं तो पूरी दुनिया को दी जाती हैं, शुभकामनाएं तो किसी को भी दे दो, विपक्षियों को देते हैं ना, लेकिन होता क्या है, वही होता है जो चाहते हैं। दरअसल चंद्रबाबू नायडू ने पूरा फॉर्मूला दे दिया है और उसी फॉर्मूले के आधार पर ये सारी चीजें हो रही हैं, ये क्लियर कर दी गई है और उसी आधार पर ये सब कुछ चल रहा है। विपक्षी उम्मीदवार अगले उपराष्ट्रपति तय है, क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं थी। चंद्रबाबू नायडू क्या बदल देंगे खेल? जी हाँ, वो बदल रहे हैं खेल। उन्होंने ही फॉर्मूला सुझाया है कि ये मत सोचिए कि बी सुदर्शन रेड्डी का नाम यूं ही ले रहा हूं, इसके पीछे कई कारण हैं। उन्होंने बताया कि चंद्रबाबू नायडू हूं मैं, मेरे एक दोस्त हैं तो मेरे तो 17 वाले रखिए अपने पास। इसके अलावा मेरे प्रतिद्वंदी जगनमोहन रेड्डी, सुदर्शन रेड्डी, जगनमोहन रेड्डी, तो रेड्डी बंधु और आंध्र प्रदेश से कनेक्शन आना पड़ेगा। उन्होंने ये भी बताया कि 2 सांसद और 2 वोट और दिलवा दूंगा जन सेना से, क्योंकि पवन कल्याण को दिल्ली नहीं जाना है,
पवन कल्याण को यहीं आंध्र प्रदेश में रहना है, क्योंकि पवन कल्याण जो है वो पहली बात तो दक्षिण भारत के एक सुपरस्टार है, वो यहीं रहे और यहां पर रहने के बाद उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी छवि बनाई। वो पहले अपना पैर यहीं जमाना चाहते हैं, तो ऐसे में वो चाहकर भी बीजेपी के झांसे में आंध्र प्रदेश की प्रमुख पार्टियों के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो इसलिए समझ लिए 2 वोट और आपके पक्के। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि केसीआर जो है, केसीआर भी साथ आएंगे, क्योंकि केसीआर भी दक्षिण भारत से ताल्लुक रखते हैं और खास बात यह है कि आंध्र प्रदेश का हिस्सा रहे, तेलंगाना से जुड़े। इसलिए जवाब तेलंगाना के लोगों को देना होगा। जरूर 2 अलग अलग राज्य बन गए, थोड़ी भावनाएं अलग हों, लेकिन आज भी एक जनित वाली भावना होती है। जैसे आप बिहार और झारखंड को लेकर अलग अलग सोच सकते हैं, 2 राज्य, लेकिन ये हर कोई जानता है झारखंड और बिहार आज भी कुछ होता है तो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आज भी जुड़े हैं, माने मत माने। हमारे यहाँ तो मतलब ये उत्तर प्रदेश के अंदर तो आप जाकर देख ही लीजिए, मुख्यमंत्री ही उत्तराखंड के है ना। खैर वो तो अलग मसला है। तो ये एक मसला निकला। अगला देखिए, अगला इसमें बताया गया नायडू को रोकना मुश्किल, नए पीएम की तैयारी शुरू, बाजी अंतिम दौर में। दरअसल इसका अगला जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट यही बताया गया है। प्रोजेक्ट यह है कि अभी उपराष्ट्रपति पद से शुरुआत होने जा रही है। यह बात सबके सामने तय हो चुकी है। नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री नहीं है 17 सितंबर के बाद कभी भी, मतलब सितंबर से खत्म होने से पहले और अक्टूबर शुरू होने से पहले कभी भी उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। मैं बार बार आपको दिखा रहा हूं कि आप कई सारे मसले जाकर देखिए जिन पर नरेंद्र मोदी साहब खुद बैटिंग करके जो संसद के अंदर हरकतें करते थे और उसके बाद डाइवर्ट करने की कोशिश करते थे, वो काम अमित शाह कर रहे हैं। देखा आपने कितने कितने गंभीर मसले इस देश के अंदर आए, संसद के अंदर आए। नरेंद्र मोदी, चूंकि उस समय पूर्ण बहुमत की सरकार थी, 300 से ज्यादा सांसद थे, तो वो एक्टिविटी करते थे अंटिशन टाइप की और उसके आधार पर वो मुद्दे को डाइवर्ट कर देते थे। अब ये काम कौन कर रहा है? अमित शाह। अमित शाह पिछले अब 20-22 दिन में जो कुछ हुआ है उसमें आप सबसे ज्यादा सक्रिय अगर किसी को देखें तो अमित शाह को, क्योंकि आरएसएस ने जब से ये कहा बधाई नहीं विदाई मिलेगी 75 साल पूरे होने पर, तब से अमित शाह को आगे कर रखा है। क्योंकि खबर ये निकल कर आई थी कि मुलाकात करने गए थे नरेंद्र मोदी आरएसएस के दफ्तर ने, कि मना कर दिया, नहीं 75 साल वाले फॉर्मूले को हम नहीं करेंगे, आपका हम सम्मान करते हैं, सब ठीक है, लेकिन हम इसलिए नहीं करेंगे, अगर अभी हमने किया तो हमसे सवाल पूछा जाएगा तो अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के वक्त पर आरएसएस चुप क्यों थी, तो हम तो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा फिर अमित शाह तो करे साबित करके दिखाए, कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चुनाव हार गए अमित शाह, देखा ना, मतलब एक तरीके से जिनको सपोर्ट किया वो चुनाव हार जाए तो हार ही गए ना। तो मोदी, शाह, नड्डा के कहने के बावजूद भी संजीव बालियान चुनाव हार गए। बीजेपी के अपने सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। अब उपराष्ट्रपति पद का दिया गया, इसको भी जिता के दिखा तो मान जाएंगे। ये सब जानते हैं बीजेपी के सांसद क्रॉस वोटिंग करने जा रहे हैं। इसीलिए अगला क्या है कि नए पीएम की तैयारी शुरू हो गई है। और एक और महत्वपूर्ण खबर जो मैं दिखा रहा हूं, देखिए, इंडिया ने चल दिया तुरुप का इक्का, ओवैसी, जगन बाबू, धर्म संकट में सबको आना पड़ेगा, रेवंत रेड्डी कह रहे हैं। ये जितने भी आंध्र प्रदेश के बड़े नेता हैं सबके सब एक साथ आने के तैयार है। और देखिए, नायडू से पंगा लेकर शाह ने बड़ी चूक कर दी। एनडीए के सांसदों से राहुल की सीक्रेट डील हो गई है, ये खबर 4 PM की है। शाह वर्सेस नायडू में टीडीपी के 16 सांसद हैं, भड़क गए। क्या वाकई ये सारी चीजें हैं? एक और खबर, 2 दर्जन से ज्यादा सांसदों के संपर्क में राहुल गांधी हैं। सिर्फ नायडू नहीं, कई सांसद पलटी मारेंगे, अविश्वास प्रस्ताव, सबको गिरफ्तार करेंगे अमित शाह, नोटिस। ये सारी खबरें अब चल रही हैं। अब जाकर देखिए 4 से 5 दिन पहले, ये आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस सब कुछ बता चुका है। फिर कह रहा हूं, नोट कर लीजिए, 400, तकरीबन 400 और 400 से ज्यादा ही वोट पड़ेंगे बी सुदर्शन रेड्डी के हक में। नमस्कार।